এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর থাকবে আমাদের। আমরা কিছুক্ষণ আগেই তুলে ধরেছিলাম, ইন্ডিপেন্ডেন্ট তুলে ধরেছিল যে বিজেপি দলের তরফ থেকে বিজেপি অফিসে, দলীয় কার্যালয়ে কৃষ্ণনগরে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপির একজন নির্বাচিত এমডিসি এবং এডিসিতে স্বশাসিত জেলা পরিষদে যিনি বিরোধী দল নেতা, তিনি বলেছিলেন তিপ্রাল্যান্ড আসলে ভাওতা, অবাস্তব, মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ইত্যাদি আমরা দেখিয়েছিলাম। এবং এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় আপডেট আপনাদের দেব, এই ইস্যুতে তিপ্রা মোথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন মুখ খুলেছেন এবং স্পষ্টই বলেছেন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন এর আগে বিজেপির ভয় প্রকাশ্যে এসেছে। প্রদ্যুতের আরও দাবি, এনারা একাই লড়বেন, বিধানসভা নির্বাচনে 20টির বেশি আসনে লড়বেন বা 20টি আসনে লড়বেন। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখবো যে সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করেন জোটের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা, তিনি কিন্তু স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন তিপ্রা মোথা একা চলো নীতিতে বিশ্বাসী। এখনো অবধি অন্য কোনো বড় রাজনৈতিক শক্তি বা দলের সাথে এনাদের কথা হয়নি। যদি কেউ কথা বলতে চান স্বাগত, এবং গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড নিয়েই ছাড়বেন, আদায় করেই ছাড়বেন, এ ধরনের একাধিক মন্তব্য কিন্তু বেশ সুর চড়িয়ে করেছেন। আপনাদের একটু মনে করিয়ে দিতে চাইবো, কিছুক্ষণ আগে, মাত্র ঘন্টা দুয়েক আগে বিজেপি দলের তরফে একেবারে রাগ ঢাক না রেখেই কিন্তু বলা হয়েছিল যে উপজাতিদের বা জনজাতিদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে পাহাড়ে, এবং সেই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে মোথা এবং মহারাজা। তারপরই কিন্তু সামনে এলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। শুনুন একবার। जितेंद्र चौधरी जी है, वो भी विलेज काउंसिलिंग जो भी होना चाहते हैं, इसके विषय में आपका क्या कहना है? मैं 100% अग्री करता हूँ कि विलेज काउंसिल इलेक्शन होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, त्रिपुरा में अर्बन बॉडी का इलेक्शन हो गया है, तो अब विलेज काउंसिल इलेक्शन 100% होना चाहिए। और उसके लिए हमने आज ही डिसीजन लिया है कि हम लोग गवर्नर के पास जाकर सबमिशन देंगे। उसके बाद हम जाकर स्टेट इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे, और अगर तभी भी कुछ रिलीफ नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन आज बीजेपी प्रेस मीट जब हो रहा था उस समय टिंकरौर महोदय जी बोल रहे थे कि अभी तो कोविड का सिचुएशन है, नहीं तो हम भी चाहते हैं। तो यूपी में इलेक्शन कैंसिल करा दीजिए ना, तब आप मणिपुर में इलेक्शन कैंसिल करा दीजिए। कोविड का सिचुएशन है, ठीक है, मैं समझता हूं, अनाउंसमेंट कर दीजिए ना। अच्छा चलिए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद प्रिपरेशन तो शुरू होगा, या फिर आप ऐसे चलते ही रहेगा। महाराज, दूसरा एक सवाल था, राज्य की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं हर जगह में गुंडागर्दी, माफियागिरी, मारपीट, लूटपाट, आप तो स्टेट में हो, आप अभी देख रहे हो, आए दिन पेपर में भी छपा जा रहा है, आपको इस विषय में क्या कहना है? Law and order is a state subject, and government of Tripura should ensure that there is law and order kept in the state. I have हमारे एडीसी के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कुछ जुरिस्डिक्शन नहीं है, और ये गुंडागर्दी, मारपीट सिर्फ अभी नहीं, पिछले 20-25 साल से चल रहा है। हर गवर्नमेंट ने, कांग्रेस हो, सीपीएम हो या फिर बीजेपी हो, ने क्रिमिनल्स को पनाह दी है, और क्योंकि हमने क्रिमिनल्स को पनाह दी है, इसके लिए आज पुलिस भी उनको ठीक तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, और हमें अलग रंग के लोगों को लाना पड़ेगा जो क्रिमिनल्स और माफियाज को पद और पोस्ट नहीं दे, और पुलिस को अपना काम करने दे। आपका कितना सीट से प्रार्थी देगा वो देखा जाएगा, लेकिन तिप्रा मोथा अपने दम और अपने बलबूते में लड़ेगा, और तिप्रा मोथा 20 से ज्यादा सीट में लड़ेगा। कुछ दल के साथ आप एक साथ लड़ेगा? किसी के संग मेरा बात नहीं हुआ है, हम लोग अपने लाइन में हैं। अगर किसी को बात करना है तो पब्लिकली, ओपनली आए, मैं पीछे साइलेंटली किसी से अलायंस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। तो त्रिपुरा ने शायद कुछ कहा है, उससे पहले उसने कहा था कि अगर ग्रेटर त्रिपुरा मिल गया तो वो बैंगलोर में जाकर कोयला का काम करेगा। पहला बात है कि बैंगलोर में कोई कोयला का काम नहीं है, कर्नाटका में शायद हो सकता है, लेकिन बैंगलोर में कोई कोयला का खान नहीं है, तो वो बैंगलोर में जाकर कोयला का खान का काम करे, तो वो फैक्ट्स भी वो पहले देख ले। दूसरा बात है कि आई थिंक ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि वो लोग डर चुके हैं कि अगर विलेज काउंसिल इलेक्शन कल हो गया तो वो लोग इलेक्शन हार जाएंगे। तो अपने पार्टी से, बीजेपी की पार्टी से बहुत लोग पार्टी छोड़कर मोथा में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके लिए अपने लोगों को एक विश्वास देने के लिए कि आप मोथा में मत जाइए, हम मोथा के खिलाफ है, इसके लिए अपने पार्टी को एक रखने के लिए, नहीं टूटने के लिए वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं।
मैं हंसु त्रिपुरा से या स्टेट गवर्नमेंट से ग्रेटर त्रिपुरालैंड की डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैं ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डिमांड है वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हंसु त्रिपुरा को परमिशन दिया है बात करने के लिए ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए तो हमको कुछ कागज दिखा दे, वरना मैं उस स्टेटमेंट का रिएक्शन देना नहीं चाहता। उन्होंने बोला है आपका जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड मांग रहा है उसका कोई बिल अभी पास नहीं हुआ, उसका कोई लेटर वगैरह कुछ नहीं है। उसने देखा है, अगर वो देख सकता है, अगर वो पढ़ सकता है तो आकर अपने ही वीडियो को वो लोग देख ले। हमने रेजोल्यूशन पास किया था, रेजोल्यूशन एक ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए हमने पास किया था। वो रेजोल्यूशन पब्लिक कैमरा के सामने है और उस रेजोल्यूशन में बीजेपी का एक भी ऑपोजिशन एमडीसी ने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं किया था। अगर उसको इतना ऑब्जेक्शन था तो वो उसी टाइम कर लेता। लेकिन ठीक है, मैं हंसु को ब्लेम नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, चाबी कोई और लगाता है, बात कोई तिपरसा करता है। ठीक है, ये राजनीति है। हम अपने लाइन में हैं, बीजेपी का अपना लाइन है और बीजेपी बहुत स्टेटमेंट्स देंगे क्योंकि उनको अपना पार्टी को एक रखना है। और अगर उनको अपने पार्टी को एक रखना है तो पार्टी में आपने अलायंस क्यों किया आईपीएफटी के साथ जब उन्होंने त्रिपुरालैंड डिमांड किया था? अभी भी अलायंस में क्यों है उनके संग आप, जब उन्होंने त्रिपुरालैंड डिमांड किया था? जब आईपीएफटी डिमांड करता है तो ठीक है, लेकिन जब त्रिपुरा मोथा डिमांड करता है तो उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि त्रिपुरा मोथा कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। তবে এই মুহূর্তে কিছু হলফ করে বলা যাচ্ছে না। আপনাদের জানিয়ে রাখবো বিভিন্ন সূত্র থেকে যে খবর আমরা পাচ্ছি, তৃণমূল কংগ্রেসের সাথেও কিন্তু প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের একাধিকবার কথা হয়েছে এবং প্রদ্যুৎ বাবু যখন কিছুদিন আগে ওনার নিজস্ব ডাকবাংলোতে এসেছিলেন কলকাতায়, তখন তৃণমূলের একজন হেভিওয়েট সাংসদ ওনার সাথে দেখা করেছিলেন। সেটা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন থাকলেও তৃণমূলের তরফে এবং মোথার তরফে কিছু বলা হয়নি। অন্যদিকে কংগ্রেস সূত্রে খবর, সুদীপ রায় বর্মনের সাথে যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক রয়েছে। এনারা নিজেরা মিলেও একটা নতুন ম্যাজিক দেখানোর চেষ্টা করতে পারেন 2023-এ। তবে এই মুহূর্তে একেবারে আজকেই রবিবারই হলফ করে কিছু বলাটা আগাম বলা হবে। তথ্যের জন্য অবশ্যই একটু অপেক্ষা করতে তো হবেই এবং অবশ্যই আপনাদের এই গুরুত্বপূর্ণ আপডেটে চোখ থাকুক। আর সবচাইতে প্রথমে আপডেট মানেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট।